अगले दिन छवि कॉलेज जाती है। छवि ने आज वाइट कलर का चिकन का कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ था। एक हाथ में घड़ी और अपने लंबे बालों की चोटी बनाई हुई थी। सादगी के साथ उसका मासूम चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। पर कल जो भी हुआ उसके कारण कॉलेज में आज छवि चुप चुप सी थी। कोमल, वीर उसे देख हैरान थे। कोमल छवि से कहती है, क्या बात है, आज तो दिन में चांद निकल आया, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, किसका दिल घायल करना है। शरारती अंदाज में कोमल ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, वैसे हमारी चंचल सी दोस्त जो आज बेहद खूबसूरत लग रही है, पर उसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। कुछ नहीं कोमल, बस ऐसे ही। बताना छवि, क्या बात है, घर में तो सब ठीक है ना। छवि कोमल की तरफ देखकर फीकी सी मुस्कुराहट से कहती है, हाँ सब ठीक है। उसके बाद वो कोई बात नहीं करती। क्लास में भी उसका मन नहीं लग रहा था। कॉलेज की छुट्टी के बाद छवि जैसे ही कॉलेज से बाहर आती है, सामने शिवा को खड़ा देख घबरा जाती है और छवि कोमल और वीर से बिना कुछ कहे छवि जल्दी से अपनी स्कूटी के पास जाती है। वीर छवि को बिना बोले जाते देख उसके सामने खड़ा होते हुए कहता है, छवि आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। छवि फिर शिवा की तरफ नजरें करती है तो शिवा अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। वीर समझ जाता है कि शिवा को ही लेकर छवि परेशान है। छवि, भैया ने कुछ कहा है क्या। सिर नीचे करके छवि ने नहीं कहा। तो फिर छवि आखिर बात क्या है, बताओ ना। वीर, लखनऊ में हम कितने आराम से रहते थे, हमारी सहेलियां थी, हर एक पल खुशी का होता था, आज़ाद पंछी की तरह हम कहीं भी जा सकते थे। लेकिन जब से यहाँ आए हैं हमारे तो जैसे किसी ने पर काट दिए हैं। यहाँ हमारा दम घुटता है वीर, कह छवि रोने लगी। छवि, डर किस बात का, और थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ, धीरे धीरे तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा। कैसे अच्छा लगेगा वीर यहाँ हमें। तुम्हारा भाई जब देखो बस गुंडा बना घूमता रहता है, कभी भी किसी पर भी बंदूक तान देता है। ऐसे माहौल में तो हम मर ही जाएंगे। वीर छवि के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, छवि पागल हो क्या। अच्छा चलो, समोसे खाओगी। नहीं, मुझे घर जाना है वीर। कोमल छवि का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल अब चुपचाप। लखनऊ वाली सहेलियां, हम तेरे दोस्त थोड़ी दुश्मन है ना। वीर, या मैंने तुमको कुछ कहा है क्या जो तुम इतनी परेशान हो। कोई बात है तो हमसे बताओ ना। तुम हम दोनों को दोस्त मानते ही नहीं हो तो बताओगी क्या। वैसे तो मुंह से शोले बरसते हैं शिवा भैया के लिए, और बंदूक देखते ही घबरा गई, डर गई। चल पहले कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं, और फिर चली जाना तुम घर, और कोई नाटक नहीं चलेगा तुम्हारा। वीर कोमल छवि समोसे की दुकान पर जाते हैं। अंदर जाकर कोने वाली टेबल पर तीनों जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कोमल वीर की तरफ देखकर कहती है, वीर मुझे लगता है कि छवि को शिवा भैया के बारे में सारा सच बता देना चाहिए, वरना वो ऐसे ही डरेगी। वीर ने हाँ में सिर हिलाया और 3 समोसे लाने को कहा एक लड़के से। छवि, शिवा भैया पहले ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही अच्छे हैं, ऊपर से सख्त हैं पर अंदर से एकदम बच्चों के जैसे हैं। हैरानी से मुंह बनाते हुए छवि ने कहा, वो खड़ूस, बच्चों जैसा। क्या हुआ छवि अब, और इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम। और चुपचाप सुनो, मजाक का समय नहीं है। छवि, भैया के दोस्त थे विनय भैया, दोनों बचपन के दोस्त थे। एक साथ स्कूल गए और एक साथ ही कॉलेज भी गए। दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर कभी हमारे घर तो कभी विनय भैया के घर, दोनों खाना खाते और वहीं रहते थे। एक दिन कॉलेज में युवा नेता के लिए विनय भैया नारेबाजी लगा रहे थे, उसी में बहस हुई और अगले दिन कॉलेज में विनय भैया को किसी ने गोली मार दी, शिवा भैया के सामने। और शिवा भैया के सामने ही विनय भैया ने वहीं दम तोड़ दिया। शिवा भैया पूरी तरह से टूट गए, अकेले पड़ गए। उनका बचपन का दोस्त हमेशा के लिए चला गया उन्हें छोड़कर, और विनय भैया के साथ ही शिवा भैया की मुस्कुराहट भी चली गई हमेशा के लिए। और उसी दिन से जो भी गलत लोग होते हैं भैया बस उनसे लड़ पड़ते हैं, अच्छे लोगों से नहीं लड़ते हैं। जो गलत होते हैं, ध्यान से सुन लो, तुम्हारे एक्सीडेंट वाले दिन जो लड़की साथ थी वही संगीता है। हाँ, वो उनकी गर्लफ्रेंड है, पता है हमें, रोज़ आते जाते देखती हूँ उसको। शादी कर लेना चाहिए जब दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है। हाँ छवि, हम सब भी यही चाहते हैं कि दोनों की शादी हो जाए, पर छवि उसके माँ बाप भैया को पसंद नहीं करते हैं। तुम्हारी ही तरह और सब भी उन्हें गुंडा ही समझते हैं, और संगीता अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती है। उनकी इज्जत और सम्मान के लिए वो भागकर भी शादी नहीं करेगी। कोमल, कितनी अच्छी है यार संगीता। हाँ छवि, संगीता अच्छी तो है, पर उसकी शादी भी कुछ महीनों में हो जाएगी और शिवा भैया अकेले हो जाएंगे। तो कोमल, तुम सब लोग उनकी शादी करा देना ना।
छवि, सब आसान नहीं है। संगीता अच्छी है, अपने माँ बाप के लिए अच्छा कर रही है, पर शिवा भैया के लिए बेकार कर रही है। मतलब कोमल, मैं समझी नहीं। और वैसे भी कोमल, तुम्हारे भैया बहुत बड़ा गुंडा बनते हैं। बिना सोचे समझे बंदूक सिर पर तान देते हैं, तो शादी नहीं कर सकते। फिर ऐसे रिश्ते में रहने से संगीता की ही बदनामी होगी ना। घर वालों को मना क्यों नहीं लेते? ये सब छोड़ दे और सुधर जाए। छवि, एक गांव में लड़का लड़की की शादी होना थोड़ा मुश्किल है, और संगीता खुद शादी नहीं करना चाहती है शिवा भैया से, तो अब कोई क्या करे? और संगीता अच्छी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हर लड़की को पहले अपने माँ बाप की इज्जत और सम्मान की ही सोचनी चाहिए। सब सही है, और संगीता अपने माँ बाप के सम्मान के लिए शिवा से शादी नहीं कर रही है। अच्छी तो बात है, पर मुझे उससे शिकायत है। वो खुद तो शादी कर रही है, पर भैया को शादी करने से मना कर रही है। शिवा भैया के लिए कई शादी के रिश्ते आए, पर भैया ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि संगीता ने भैया से वादा लिया है कि वो कभी किसी और लड़की से शादी नहीं करेंगे, और कसम भी दी है संगीता ने। और छवि, मेरे भैया बहुत ही अच्छे हैं। मैं जानती हूँ कि अगर उन्होंने उस लड़के के सिर पर बंदूक तानी होगी तो ज़रूर उस लड़के ने किसी के साथ बुरा किया होगा, तभी भैया ने ऐसा किया होगा। छवि, हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अभी अभी आई हो तुम इस गांव में, जैसे जैसे वक्त बीतेगा मुझे यकीन है कि तब ज़रूर एक दिन तुम शिवा भैया को समझोगी कि भैया सही हैं, गलत नहीं, और ना ही कोई गुंडा है। कोमल, ठीक है, पर कुछ भी हो, तुम्हारे भैया को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। पापा तुम्हारे विधायक हैं, उन्हें उनके नाम के बारे में भी तो सोचना चाहिए। उनके ओहदे पर तुम्हारे भैया के इस तरह के रवैये से असर पड़ता होगा। माना कि दोस्त चला गया, प्यार भी साथ नहीं है। बहुत दुखी हैं तुम्हारे भैया, पर जो भी गलत लोग हैं उनके लिए पुलिस है ना, कानून है ना, तो फिर क्यों वैसे बन गए हैं? उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे तो वो खुद को भी चोट पहुंचा रहे हैं और दूसरों को भी। मतलब कि उन्हें दुख मिला है तो वो सबको दुख दे रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए। देखो छवि, जो भी था मैंने तुमको बता दिया, और इसीलिए मैंने तुम्हें बताया है कि तुम डरो और घबराओ मत। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो, आप समोसा खाते हैं, फिर घर चलते हैं। कुछ देर बाद तीनों बाहर निकलते हैं। बाहर ही कुछ लड़के खड़े थे। जैसे ही कोमल, वीर और छवि उन लड़कों के पास से गुजरते हैं तो वहाँ खड़े लड़कों में से एक लड़के ने कहा कि सफ़ेद सूट वाली बिल्कुल चांद जैसी खूबसूरत लग रही है। वीर गुस्से से पलट कर देखता है तो कोमल वीर के हाथों को कस कर पकड़ते हुए कहती है, वीर चलो। तभी दूसरे ने कहा, अरे भला की खूबसूरत है ये लड़की। छवि कहती है, वीर प्लीज़ चलो, हमें डर लग रहा है, हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए। वीर ने छवि को देखा तो उसने अपना गुस्सा शांत करते हुए आगे बढ़ गया जहां वीर और छवि की गाड़ी खड़ी हुई थी। वीर, कोमल और छवि जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे वैसे ही वो लड़का बाइक से उनके पीछे आते हैं और छवि की चुन्नी खींचते हुए बाइक से आगे बढ़कर गाड़ी रोककर छवि की तरफ देखते हुए हाथों में छवि की चुन्नी लपेटकर शैतानी हंसी हंसते हैं। छवि के पैर वहीं जम से गए। वो घबरा गई और अपनी नज़रें नीचे करके रोने लगी। कोमल छवि के पास फौरन जाती है और वीर जैसे ही अपने कदम उन लड़कों की तरफ बढ़ाता है वैसे ही जिस लड़के ने छवि की चुन्नी हाथ में लपेटी थी वो बाइक से ज़मीन पर गिर पड़ता है, और लड़के जो बाइक पर थे वो अपने दोस्त को नीचे गिरता देखा तो फिर उसको देखा जिसने उसके दोस्त को मारा था। वो शिवा था। शिवा उस लड़के को उठाकर खड़ा करता है और छवि की चुन्नी उसके हाथ से निकालता है और उसी हाथ को मोड़ देता है। और फिर शिवा उस लड़के को मारते हुए कहता है, तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। तुमने खुद अपनी मौत की दावत दी है। तभी पुलिस आ जाती है और शिवा को रोकते हुए कहते हैं, भैया जी, हम सब संभाल लेंगे, आप रहने दीजिए। शिवा को उस लड़के से अलग करते हैं और सभी लड़कों को पकड़कर गाड़ी में बिठाते हैं। और एक पुलिस वाला शिवा के पास आकर कहता है, भैया जी, आप काहे को अपने हाथ गंदे कर रहे हैं? इन सब के लिए हम हैं ना, जेल में अच्छा सबक सिखाएंगे इन्हें हम। दोबारा ऐसी गलती करने से 1000 बार ये सोचेंगे। कहकर पुलिस वहाँ से चली गई। वीर चुपचाप बस हैरानी से शिवा की तरफ देखे जा रहा था। और फिर शिवा छवि के पास जाता है और उसे चुन्नी देते हुए कहता है, सब ठीक है, घबराओ मत। छवि शिवा के हाथ से चुन्नी लेकर ओढ़ लेती है। वीर कोमल को लेकर चलो घर, और छवि तुम मेरे साथ चलो। छवि हैरानी से शिवा की तरफ देखती है। शिवा उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। फिर शिवा वीर से कहता है, तुम कोमल और छवि को ले जाओ,
मैं स्कूटी छवि के घर भिजवा दूंगा। वीर हाँ में सिर हिला देता है और छवि और कोमल को लेकर वीर घर आ जाता है। वीर छवि के घर के सामने बाइक रोकता है। छवि बाइक से उतरती है और वीर और कोमल से कहती है, प्लीज़ आज जो भी हुआ वो हमारे घर पर किसी को मत बताना, वरना माँ पापा सब घबरा जाएंगे। कह छवि घर के अंदर चली गई। उधर वीर भी घर आ जाता है। वीर को चुप देखकर कोमल कहती है, हुआ क्या है वीर तुम्हें? पहले तो आज छवि पूरा दिन चुप थी और अब तुम चुप हो। कुछ नहीं कोमल, बस ऐसे ही, कहकर वीर अपने कमरे में चला गया। इधर छवि के मन में बहुत सारे सवालों ने उसे घेर रखा था। छवि उन सवालों से परेशान हो रही थी। उसका दिल बेचैन था। छवि, कॉलेज में कोई बात हुई है क्या? छवि को चाय देते हुए छवि की माँ ने कहा। नहीं माँ, कॉलेज में कोई बात नहीं हुई है, पर माँ घुटन बहुत हो रही है। छवि बेटा, अभी भी कल की बातों से परेशान हो तुम? अरे भाई, हमारी गुड़िया क्यों परेशान है? दादाजी ने कहा और वहीं कुर्सी पर बैठ गए। कुछ नहीं दादाजी, बस ऐसे ही। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। छवि के पापा भी आ गए और दादाजी के बगल में कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर में सभी चाय पी रहे थे। तभी छवि के पापा कहते हैं, बाबूजी, लखनऊ से फ़ोन आया था विजय भाई साहब का। उनकी बड़ी बेटी सोनम की शादी है। बहुत जिद कर रहे हैं कि छवि को शादी से कुछ दिन पहले भेज दे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अच्छा, वो शीतल बिटिया की बहन है ना? हाँ बाबूजी। अरे तो फिर क्यों समझ में नहीं आ रहा है? छवि को भेज दो। उन्हें तो तुम जानते हो बेटा। और फिर शीतल बिटिया भी तो तुम सबके साथ छुट्टियों में आती थी यहाँ। और फिर बेटा, छवि और शीतल बचपन की सहेलियाँ हैं, और वो भी पक्की वाली सहेलियाँ हैं। छवि शादी में नहीं जाएगी तो उसकी सहेली नाराज़ हो जाएगी। और फिर उनके माता पिता ने शीतल को यहाँ भेज भी दिया था, तो तुम क्यों हिचकिचा रहे हो इतना? और अब छवि को नहीं भेजोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। और छवि को तुम शादी के कुछ दिन पहले छोड़ आना। फिर शादी वाले दिन बहू और तुम चले जाना और छवि को भी वापस ले आना। और बेटा, उन्नाव से कितना दूर लखनऊ है ही, पास में ही तो है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। शादी के बस 10 दिन ही बचे हैं, तो 2-3 दिन बाद मैं छवि को लखनऊ छोड़ाऊँगा। पर छवि, तुम बताओ, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? पापा, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो सारी तैयारी कर लेना और कल माँ के साथ बाज़ार जाकर अपने लिए जो लेना हो ले लेना। तभी छवि के फ़ोन की घंटी बजती है। छवि पापा से कहती है, पापा, शीतल का फ़ोन है। बेटा बात करो, तुम्हें शादी में आने को कहेगी। ठीक है कहकर छवि फ़ोन उठाकर सीधे छत पर चली जाती है। हेलो, हाँ शीतल, कैसी हो? अच्छी हूँ छवि, पर नाराज़ भी हूँ तुझसे। क्यों? अब हमने क्या किया? अरे पूछो मत छवि, तुम तो जब से उन्नाव क्या गई हमें तो भूल ही गई। फ़ोन भी नहीं लगाती हो, और अगर मैं करती भी हूँ फ़ोन तो तुम उठाती नहीं हो। कहाँ गायब थे इन दिनों? कोई मिल गया है क्या छवि? ऐसा नहीं है शीतल, बस जब से हम यहाँ आए हैं हमारी ज़िंदगी किसी बॉलीवुड की फिल्मों की तरह हो गई है। हमारे साथ हादसे हो रहे हैं। हर एक दिन कुछ न कुछ होता ही है हमारे साथ। एक भी दिन हमारा सुकून से नहीं गुजरा है। ऐसा भी क्या हुआ है छवि? फिर छवि ने जो भी हुआ सारी बात शीतल को बताई और शिवा के बारे में भी बताया। शीतल ये सुनकर हैरान हो जाती है और छवि से कहती है, सच में छवि, तुम सही कह रही हो? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं शीतल? सच में हम सही बोल रहे हैं। तो क्या तुझे शिवा से प्यार हो गया है छवि? कैसी बकवास कर रही है शीतल? उस गुंडे से प्यार और मुझे? कभी नहीं। फिल्मों में तो यही होता है ना छवि, और रियल लाइफ में भी तो यही होता है। किसी लड़की की इज्जत को लड़का बचाए तो लड़की को प्यार हो जाता है उस लड़के से। और जिसे तुम गुंडा कह रही हो वो तो मुझे हीरो लग रहा है। वो लड़का नहीं, आफत है शीतल, एक नंबर का गुंडा है, कोई हीरो नहीं है वो। और शीतल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है शीतल। और ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब उस शिवा के ही चक्कर में हुआ है। जब से वो हमारी ज़िंदगी में आया तब से कुछ ना कुछ लगा रहता है। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। और एक तो उसका टशन तुम देखोगे ना, एकदम गुंडे वाला है। उसके पास बुलेट है ब्लैक कलर की, और वो कपड़े भी ज़्यादातर काले ही पहनता है। ऊपर से जब भी कोई बात करता है तो अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा लेता है, जैसे मानो कौन से राज को छुपा रहा है। मुझे तो लगता है उसका दिल भी पूरा काला ही होगा। तो छवि, उससे दूर रहो तुम। यही तो शीतल, यही नहीं हो पा रहा है। उसे दूर कहाँ हो पा रही हूँ? हर पल वो हमारे आसपास ही रहता है। सुबह की शुरुआत उससे होती है और शाम भी उससे ही खत्म होती है। शीतल, अब हम जल्दी से लखनऊ आना चाहते हैं। तो तुम आ रही हो छवि? खुशी से शीतल ने कहा। हाँ, पापा ने बताया अभी कि सोनम दीदी की शादी है। छवि, तुम आ जाओगी तो खूब मज़ा आएगा शादी में। ठीक है, तो अब शीतल, हम आकर वहीं बात करते हैं।
अब खाने में माँ की मदद करने जा रहे हैं हम, कहकर छवि फ़ोन रख देती है और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सब चीज़ों को सोचने लगती है। छवि खुद से ही कहती है, हे भगवान, हम कहाँ आकर फंस गए हैं। अब आगे और ना जाने क्या होगा। फिर छवि जैसे ही आंखें खोलती है, ठीक सामने छत पर शिवा खड़ा रहता है। छवि शिवा को देख चौंक जाती है और धीरे से कहती है, चैन की सांस भी नहीं लेने देता। कहकर वो नीचे आ जाती है और मन में ही सोचती है कि कहीं शिवा ने कुछ सुना तो नहीं होगा ना।